हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे फाइन आर्ट्स पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग के लिए 16 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, वो भी टॉपिक वाइज सिर्फ 101 रुपये में। और आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग के लिए टॉपिक वाइज थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट, जो बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे कि उनको टॉपिक वाइज थ्योरी चाहिए। अगर आप दोनों चाहिए, आपको दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ 201 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और जिन्होंने पहले से प्रैक्टिस सेट ले रखा हुआ है 101 रुपये में, उन्हें अगर टॉपिक वाइज थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ उनको 100 रुपये का एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। और आप मुझसे यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपको मेरा वहाँ पर नंबर मिल जाएगा। और आप मुझसे कोई भी डाउट हो, आप मुझसे वहाँ बात कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता कपूर कौन है? चित्रकार या मूर्तिकार, या ऑप्शन सी है प्रिंट मेकर, या ऑप्शन डी इतिहासकार तथा कला समीक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। मेरा गीता कपूर जो है काफी फेमस आपके इतिहासकार रह चुकी है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कट आउट पेंटर के रूप में आरंभ किया था? सतीश गुजराल, या एन एस बेंद्र, या ऑप्शन थर्ड है एम एफ हुसैन, या ऑप्शन डी एफ एन सुजात। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। याद रखिएगा, जो आपके एम एम हुसैन है उनका जन्म 1916 में सोलापुर महाराष्ट्र के गांव में हुआ था। जो आपके स्कूल ऑफ आर्ट से कला का डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद उन्हें करियर सिनेमा में उनको नौकरी मिली थी। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या था? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टेम्परा। अगला सवाल काफी इजी सवाल है। आपको बताना है कि कलमकारी का संबंध किस राज्य से है। तो आपने सीटेट में पढ़ा होगा कि कलमकारी का संबंध आपके आंध्र प्रदेश से है, जो काफी ज्यादा रेखा और रंग निरंतर प्रतिबंध उस पर बनी होती है, जो आपके भारतीय कला की अपनी एक विशेषता मानी जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम आपको बताना है जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया था। इसका नाम राइट आंसर हो जाएगा ए राज रामचंद्रन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि मारियो मिरांडा कौन था? तो जो आपका मारियो मिरांडा है वो आपका एक कार्टूनिस्ट हुआ करते थे, जो आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जिनको 1998 में और 2002 में इनको अवार्ड से नवाजा जा चुका है, पद्मश्री और पद्म विभूषण से। इसका नाम आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कलाकार जिसने लोक कला में अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया गया था। मदन लाल नगर, या बद्रीनाथ आर्य, या ऑप्शन सी है यामिनी राय, या ऑप्शन डी ललित मोहन सेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड होगा। सन 1921 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष की अवस्था में उनका ध्यान बंगाल की लोक कला और बिहार के पटचित्रण की ओर आपका ध्यान एकत्रित हुआ था। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार स्पेशल के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि हनीवा टेराकोटा किस राज्य से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और याद रखिएगा, जो आपका हनीवा टेराकोटा है वो आपका जापान का एक काफी फेमस कला माना जाता है, जिसमें आपका गोंड मिश्रित मिट्टी का प्रयोग प्रयोग कर उसमें सजना हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जापान। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राय कृष्णदास, जिनका जन्म 1902 ईस्वी में बनारस में होता है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय समृद्ध कला संग्रह राय कृष्ण जी की कला में प्रचित हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदर तेरेसा सीरीज किसने बनाई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आपके पेपर 8 सवाल में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, एम एफ हुसैन, जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था एम एफ हुसैन के बारे में। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एम एफ हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, एम एफ आपके फाइन आर्ट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनका जो निधन हुआ था वो आपके लंदन में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप जरूर याद रखिएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं क्या, इसका लंदन और न्यूयॉर्क टिक आउट करते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, लंदन। अगला सवाल कह रहा है कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? पहले तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। बार बार आपके सवाल पूछा जाता है। करंट में बात की जाए तो एक सवाल आपका यूपी टीजी 2022 से पूछा गया था कि ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना दिल्ली में कब की गई थी? याद रखिएगा, 1928 में की गई थी। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा।
अगला सवाल कह रहे हैं कि राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया आपके मूर्ति शिल्पों में मिट्टी, लकड़ी, धातु तथा मटके के टुकड़ों के माध्यम से संयोजित करते हैं। इनका नाम मूर्तिकार में काफ़ी ज़्यादा फेमस आता है, नाम आता है राघव कनेरिया का। मूर्तिकार हुआ करते थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपने फाइन आर्ट्स का क्लास थोड़ा-सा भी किया हुआ तो आपको पता होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का मुख्यालय आपका मुंबई अहमदाबाद में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा और इसको भी याद रखिएगा 1961 में इसका स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। विवान सुंदरम द्वारा 1943 ईस्वी में इनको बनवाया गया था। 1943 ईस्वी में विवान सुंदरम का जन्म होता है और 1998 ईस्वी में आपका स्ट्रक्चर एम विक्टोरिया का स्मारक रखा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि त्रिवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का कब स्टार्ट किया गया था? 1971, 1968 या 1964 या 1970? तो 1968 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कह रहा है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा क्योंकि करंट में आपका डी ट्रिपल एस बी फाइन आर्ट्स का पेपर में पूछा गया था कि अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी। तो अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हुआ था। भारत की पहली आधुनिक महिला चित्रकार मानी जाती हैं आपके अमृता शेरगिल। अगर उनकी मौत की बात की जाए तो उनका मौत लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। 1941 ईस्वी में लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई थी। रेनी घुमाल प्रख्यात क्या है? तो रेनी घुमाल आपकी पेंटिंग के लिए काफी फेमस मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? काफी महत्वपूर्ण रचना हुआ करती थी अनिश कपूर की, क्लाउड गेट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि अनिश कपूर की जन्म कहाँ पर हुआ था। याद रखिएगा अनिश कपूर एक भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार हुआ करते थे जिनका जन्म 1954 मुंबई में हुआ था। जिनके पिता पंजाबी हुआ करते थे और उनकी माँ जो थी यहूदी हुआ करती थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो उनकी महत्वपूर्ण रचना थी तो क्लाउड गेट आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्र को किसने चित्रित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन किस जनपद में है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। फाइन आर्ट्स पेपर 1 के लिए एक सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा बीरभूम। निम्नलिखित में कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं हुआ करते थे? चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दिनकर कौशिक जिनका जन्म 1918 में हुआ था मैसूर के राज्य में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र निर्देशक कौन था? आपके प्रेमचंद्र से बार बार आपके फाइन आर्ट्स में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलते रहते हैं क्योंकि काफी ज्यादा फेमस आपके चलचित्र माने जाते थे और काफी अच्छा एक राइटर भी हुआ करते थे। तो जो आपके प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी द चेस प्लेयर नामक का फिल्म निर्देशन 1977 में सत्यजीत रे ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा सत्यजीत रे। जयपुर ब्लू पोट्री की पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संताल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राम किकर बैज। जिनका जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? अजंता गुफाओं से बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके फाइन आर्ट्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। जो अजंता गुफाओं की खोज की बात की जाए तो 1819 में इसकी खोज हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि आपको फाइन आर्ट्स में बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि चित्रकला का षडंगों का सही क्रम क्या होता है। तो सही क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले आपका रूपभेद आता है, उसके बाद प्रमाण, उसके बाद भव, उसके बाद लास्ट में आपका लौ योजना आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या होता है? काफी इजी सवाल है। प्रकाश का प्राथमिक रंग आपका लाल, नीला और पीला होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रस उत्पत्ति का सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके फाइन आर्ट्स में बार बार सवाल पूछा जाता है कि
रस उत्पत्ति का सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो आप भरत मुनि का नाम कैसे भूल सकते हैं जो जिन्होंने 8 रस और उनके कारक 8 अस्थाई बारे में बताया गया था। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा भरत मुनि। अगला सवाल आपका काला का सौंदर्य से पूछा हुआ सवाल है कि रंग का तकनीक भाषा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को आप मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को मिल सकता है। रंग तकनीकी भाषा की बात की जाए तो उसको हम हयु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसमें रंगत हयु जो होती है उसका विशेष नाम जैसे हैं लाल, नीला और पीला, जो किसी भी वस्तु को सर्वप्रथम उसके रंगत से ही पहचाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और जो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा बिल्कुल आपको डिफरेंशियल के साथ दिया जाएगा जो आप अच्छे से पढ़कर आप अपनी हर कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कह रहा है कि किसने कहा था कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट आपके सुकरात द्वारा दिया गया था, जिनका जन्म 470 से लेकर 469 ईसा पूर्व माना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आपको अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको सिर्फ ₹101 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 16 प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज़ आपको दिया जाएगा सिर्फ ₹101 में। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आप सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर, आप चाहते हो कि इस बार आपका जॉब क्वालिफाई हो जाए, तो आप टॉपिक वाइज़ थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट ले सकते हो। सिर्फ 151 पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको दोनों चाहिए, दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें आपको कोई भी कमी नहीं फ़ील होगा। लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। 76 33 96 16 18 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस पे आपको कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में अगर मुझसे बात करना हो तो मैं आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ। चलिए, और अभी तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने पहली बार चैनल पे विज़िट करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा।